हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DGFMS की रिज़ल्ट के बारे में और आपकी जो कट ऑफ क्या जा सकती है सभी पोस्टों की। तो इन सभी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं और आपको रिज़ल्ट हो कैसे चेक करना है वो भी आपको हम बताने वाले हैं और आपकी जो कट ऑफ वो क्या जा सकती है वो बताने वाले हैं। तो इन सभी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहने वाली है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आपको DGFMS से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो DGFMS का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका कुछ दिन पहले, उसका जो आपका 3 जून से स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम और 6 जून तक आपका चला था। यानी 3 जून से लेकर आपका 6 जून तक आपका है वो DGFMS का एग्ज़ाम वो चला था और 30 मई को आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया गया था 30 मई को। और आपका 3 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था और आपका 6 जून तक आपका एग्ज़ाम चला था। ठीक है, तो आपका जो हाल ही के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको बता देते हैं कि आपकी जो वैकेंसी कितनी थी। आपकी जो वैकेंसी थी आप देख सकते हैं, सर्वाधिक जो वैकेंसी थी, सर्वाधिक जो कंपटीशन वो किस में रहने वाला है। आपका एक कंपटीशन रहने वाला है MTS की पोस्ट पे रहने वाला है सर्वाधिक कंपटीशन, और दूसरा रहने वाला है आपका स्टोर कीपर के अंदर है। ठीक है, और थर्ड रहने वाला है आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट पे। यानी MTS पे सबसे ज़्यादा आपका जो यानी मानकर चलो कंपटीशन सबसे टॉप का हाई सबसे MTS के अंदर ही रहने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद आपका LDC के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब कंपटीशन रहेगा LDC के अंदर। तो LDC के बाद आपका स्टोर कीपर एक ऐसी वैकेंसी है इसके अंदर है, ठीक है, और इसमें ही मतलब 10 से ज़्यादा वैकेंसी आपकी इन पोस्टों के अंदर है वो आपको देखने को मिलेगी। जिसमें ट्रेड्समैन मेट की भी आपकी 31 वैकेंसी हैं, लेकिन इसमें एक आपका स्पेशल वो क्वालिफ़िकेशन मांग रखी थी, तो जिसके कारण आपका ट्रेड्समैन मेट में कम फॉर्म फिलअप किए गए और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलअप किए गए थे वो MTS में। और फिर उसके बाद आपकी LDC के अंदर है, ट्रेड्समैन मेट के अंदर और स्टोर कीपर के अंदर है। ट्रेड्समैन मेट की 31 वैकेंसी होने के बाद भी और स्टोर कीपर की 24 वैकेंसी होने के बाद भी इनका जो कंपटीशन है वो MTS की तुलना में कम है ना। तो सबसे हाईएस्ट जो कंपटीशन है वो की बार MTS के अंदर वो रहने वाला है। और जो आपके अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर है, फोटोग्राफर, फायरमैन, इनकी इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, तो इसमें लोगों ने अप्लाई हो, बच्चों ने अप्लाई हो, इनमें नहीं किया। सर्वाधिक जो अप्लाई किया था वो MTS के अंदर किया था। ठीक है, और LDC के अंदर भी किया था, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन मेट के अंदर भी आपका हाईएस्ट जो अप्लाई था वो था। ठीक है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी MTS की जाने वाली है। फिर नेक्स्ट बात करें आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहता है इसके अंदर। आपको सिलेक्शन प्रोसेस वो आपका जैसे पहला तो रिटन एग्ज़ाम हो गया आपका 30 से 6 जून को। अब आपका रहेगा स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट वगैरह वो इसके अंदर रहने वाला है सेकंड फेज के अंदर। रिटन एग्ज़ाम आपका हो गया, अब सेकंड में आपका रहने वाला है टाइपिंग टेस्ट रहेगा, और जिन पोस्टों के अंदर ट्रेड टेस्ट है उसमें ट्रेड टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आपका रहने वाला है आपका टाइपिंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, और किन पोस्टों के अंदर टाइपिंग रहने वाली है वो भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी टाइपिंग रहेगी एक तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर और एक LDC के अंदर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर तो रहेगी आपकी टाइपराइटर होता है ना, उसके ऊपर टाइपिंग रहेगी। ठीक है, और 65 मिनट कराई जाएगी, जो 75 वर्ड मिनट फॉर हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर आपके 65 मिनट फॉर हिंदी, 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश। ठीक है, और LDC के अंदर आपकी रहेगी 35 वर्ड पर मिनट रहेगी, और इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट रहेगी आपकी हिंदी के अंदर। ठीक है, तो इन दो पोस्टों के अंदर आपकी टाइपिंग रहने वाली है। और LDC के ऊपर तो आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग होगी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर आपकी टाइपराइटर के ऊपर वो आपकी टाइपिंग रहने वाली है। अब बात करिए आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। आपको हम रिजल्ट के बारे में बताएंगे कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना हो, वीडियो को अंत तक है वो देखते रहें। ठीक है, तो अब बात करें अगर कट ऑफ की, आपका जो एग्ज़ाम था ना वो आपका एग्ज़ाम था 100 नंबर का। आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का था? 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम था, और आपके 2.5 से 3 लाख फॉर्म है वो इसके अंदर वो फिलअप वो किए गए थे। 2.5 से 3 लाख फॉर्म है वो DGFMS की सिविलियन पोस्ट है
जो कि 113 पोस्ट है। उन 113 पोस्टों के लिए आपके 2.5 से 3 लाख फॉर्म वो फिलअप किए गए थे, जिसमें आपके सर्वाधिक जो फॉर्म फिलअप वो किए गए थे एमटीएस के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक फॉर्म फिलअप किए गए थे एमटीएस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप किए गए थे ट्रेड्समैन मेट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके किए गए थे स्टोर कीपर के अंदर, स्टोर जो कीपर है उसके अंदर किए गए थे, और फिर आपके किए गए थे एलडीसी के अंदर। ठीक है, तो ये 4 पोस्ट हैं जिसमें सर्वाधिक अप्लाई हुए थे। और सबसे ज़्यादा फॉर्म की बात करें तो वो थे एमटीएस के अंदर, इसमें थे एमटीएस के अंदर, जिसकी वैकेंसी आप देख सकते हैं वो कितनी है, वो रहने वाली है आपकी टोटल 29 वैकेंसी इसके अंदर थी। ट्रेड्समैन मेट में 31 थी, स्टोर कीपर में आपकी 24 थी, और एलडीसी के अंदर 11 थी। ठीक है, तो ये वैकेंसी वो आपकी इसके अंदर थी। तो सर्वाधिक वैकेंसी आपका एमटीएस के अंदर है वो रहने वाला कंपटीशन। अब बात करें एमटीएस में सबसे ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था, तो एमटीएस के अंदर आपके कितने नंबर होने चाहिए। एमटीएस के अंदर 100 का आपका एग्ज़ाम था। जिन बच्चों के मानकर चलो 80+ नंबर बन रहे हैं, 80+ नंबर बन रहे हैं कट पिट केयर, वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उसको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी आपका डीवी वगैरह होगा उसके अंदर आपको बुलाया जाएगा जिन बच्चों के 80+ नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक कंपटीशन एमटीएस के अंदर रहेगा, और बाकी जो पोस्ट रहेगी उसके अंदर आपका कंपटीशन है वो इससे कम ही रहेगा। ठीक है, चाहे आप किसी की बात करें, अगर जो ट्रेड्समैन मेट हो, स्टोर कीपर हो, एलडीसी हो, इसमें यदि इसकी तुलना में यानी एमटीएस की तुलना में इनमें कंपटीशन वो कम रहने वाला है। यदि आपके 80 के अराउंड यदि इन पोस्टों के अंदर आपके यदि 80 के अराउंड वो बन रहे हैं, 80 के अराउंड यदि बन रहे हैं कट पीट करें, तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हो और आपको स्टेज सेकंड के लिए वो बुलाया जाएगा। लेकिन एमटीएस के अंदर आपके 80 से ज़्यादा क्वेश्चन ही होने चाहिए, 80 से ज़्यादा क्वेश्चन यानी 85 तक यदि क्वेश्चन आपके हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हो, आपका नंबर हो वो आ जाएगा। क्योंकि इसमें मानकर चलो 2.5 से 3 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे। ठीक है, तो जिसमें से मानकर चलो आपके कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। आपका 1.5 लाख बच्चों ने टोटल पोस्टों के लिए एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से तो जिसके कारण आपका जो कंपटीशन लेवल है वो इसमें हाई रहने वाला है ना। तो कंपटीशन लेवल इसमें हाई रहने वाला है। तो जिन बच्चों के 85-90 बन रहे हैं, जिन बच्चों के 90 बन रहे हैं ना, 90 या 90+ बन रहे हैं, 90 से 90 बन रहे हैं या 90+ बन रहे हैं ना, तो वो तो बेफिक्र हो जाएं, उनका सिलेक्शन है वो इसमें हो सकता है, आसानी से हो सकता है, क्योंकि उनका आसानी से नंबर आ सकता है जिनके 90+ है। क्योंकि जो पेपर का जो लेवल था ना, पेपर का जो लेवल था वो अच्छा लेवल था, यानी इतना इजी लेवल नहीं था इसके DGFMS के पेपर का, यानी मीडियम लेवल आपका इसके अंदर पेपर था। ठीक है, तो मीडियम लेवल का इसके अंदर पेपर था, मीडियम से हार्ड था इसमें। ठीक है, तो आपका जो पेपर था वो मीडियम से हार्ड था, जिसके कारण आपकी कट ऑफ है वो मतलब आपकी 90 के आसपास यदि आप बन रहे हैं नंबर, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका नंबर है वो आ जाएगा। क्योंकि ये पेपर इतना इजी नहीं था इसका DGFMS का, जिसके कारण कट ऑफ है वो हाई तो ज़रूर जाएगी, लेकिन क्योंकि वैकेंसी कम है, हाई तो डेफिनेटली जानी है, क्योंकि वैकेंसी यदि ज़्यादा होती तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ वो कम जाती, लेकिन इसमें वैकेंसी बहुत कम है, जिसके कारण आपका पेपर हार्ड आने के बावजूद भी आपका कट ऑफ है इसमें हाई जाने वाली है। ठीक है, तो अब बात करें, अगर आपकी जो रिजल्ट की बात करें, आपको रिजल्ट कैसे से करना है, तो अब आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और DGFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, और जो वेलकम टू DGFMS है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हो डेट वगैरह दे रखी है एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है क्लिक रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर जब आप क्लिक करोगे, तो इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको इसमें रेफरेंस नंबर और पासवर्ड है वो मांगेगा, तो रेफरेंस नंबर और पासवर्ड इसमें डाल देना आपको। तो जब आप रजिस्टर्ड पर कैंडिडेट लॉगिन पर आप क्लिक करोगे, तो इसमें आपके पास है वो ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। तो ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको क्या करना है, इसमें डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर जब आप क्लिक करोगे तब आपके पास एक ऐसा है वो पेज खुलेगा। तो इसमें आपको जब भी रिजल्ट हो डिक्लेयर होगा तो यहाँ पर आपकी शो करने लगेगा
जिस पोस्ट के लिए आपने जो अप्लाई किया था या जिसके लिए आपने एग्ज़ाम दिया है उसका नाम वगैरह मिलकर आपको रिजल्ट का इसमें ब्लू लाइन के अंदर वो मिल जाएगा। जब भी रिजल्ट हो डिक्लेयर होगा तब आपको यहीं पर वो रिजल्ट हो देखने को मिलेगा। तो जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो हम सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बताने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सबसे पहले DGFMS की जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमने आपको सब कुछ बता दिया, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। आपको रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होगा तो वो आपको यहाँ पर अपलोड हो DGFMS की तरफ से कर दिया जाएगा। और जैसे रिजल्ट है वो अपलोड होगा तो हम सबसे पहले आपको हम ही बताएंगे, आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको DGFMS से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं या हमारी जितनी भी ऑफिशियल पेज है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।